हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 होने वाला है। रोज़ सुबह 10 बजे से ये सेशन होता है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट का हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। और इसके अलावा बता दें आपको कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। 20 क्वेश्चन का वो भी प्रैक्टिस सेट रहता है, एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी के आधार पर। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 बचे। सबसे पहली बात, 12 से भागा दिया जाए तो भी कितना बचे, मतलब कि 8 शेष बचे। 18 से भागा दिया जाए तो कितना, 14, 36 से तो 32 और 45 से तो 41 बचना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबका कॉमन डिफरेंस अगर हम देख पा रहे हैं आराम से तो देखिए 12 का हम आपको दिखाते हैं। 12 का कॉमन डिफरेंस देखिए, 12 में अगर कितना घटाएंगे, 8, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 4। सबका डिफरेंस एक ही है, देखिए ना। 18 से अगर हम 14 घटाएंगे, 18 से भागा देने पर कितना बचता है, 14, यानी यहाँ से भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का। फिर 36 से अगर हम 32 को भागा, मतलब 36 से 32 बच रहा है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 का। और 45 से भागा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 41 बच रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी कितना बच रहा है, 4 का। अब एक काम करिए, सिंपल सा काम आपको बताते हैं हम। ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस का बात। अब एक काम करते हैं छोटा सा, हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो सबका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम तो किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो 12, 18, 36 और 45 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छके 12, 2 नवा 18, 2 18 36 और 45। फिर जाएगा 2 से। इस तरह से तो हमको आता है कि 180 होता है, लेकिन कर दे रहे हैं 2 तिया 6, 9, 2 नवा 18 और यहाँ हो गया 45। अब इसको फिर कर देंगे हम लोग, 3 से करेंगे तो 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से ये जाएगा 15 बार में। अब 3 से लास्ट बार चला जाएगा, उसके बाद नहीं कटेगा ये 3 से। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पचे 180। एलसीएम कितना हो गया, 180। 180 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 180। ठीक से लिख देते हैं, इधर कर देते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कितना आ गया हमारा, 180। एलसीएम आ गया 180, ठीक है। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। तो 180 आ गया और प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा था, 4 बच रहा था। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो वह अभीष्ट संख्या कहला जाएगी। अभीष्ट संख्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या संख्या हो जाएगा आपका। तो संख्या हो जाएगा 180 माइनस 4, 176। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 176, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था और हम लोग आसान तरीका से इसको कर लिए। अगला क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेगा वैसा ही करना। इसका देखिए 2 तरीका हम चाहे तो बता सकते हैं, तो एक ही तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 12 पर एक्स का पावर क्यूब माइनस 13 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7 को अगर 3 एक्स प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष बचता है। कितना बचता है ये बताना हमको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जिससे भागा करने को कहा जाएगा ना, उसको लिखिए 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 इधर आएगा तो, और 3 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो अब जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे एक्स का मान रख दीजिए। तो लिखिए 12, थोड़ा इधर करके बनाते हैं, जगह चाहिए होगा। 12 एक्स का क्यूब तो -2/3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2/3 और इसका होल क्यूब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। -13 इंटू एक्स का स्क्वायर तो -2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -5x माइनस एक्स का वैल्यू कितना, -2/3 और +7। अब करते हैं तो 12
गुना -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 और -27 3 का क्यूब -13 गुना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये लोग गुना हो गया प्लस 5 दूनी 10 10/3 +7। आराम से करिएगा क्योंकि एक बार गलती हो जाएगा इस सब में तो फिर हमको दोबारा से करना पड़ जाता है, इसलिए हम लोग आराम से करते हैं इस सब क्वेश्चन को ताकि गलती का संभावना कम रहे। 3 चौके 12 3 9 27 इधर कितना हो गया 8 चौके 32/9 -52/9 प्लस इसको कर लेते हैं तो 7 या 21 7 या 21 और 10 31/3 इसका लसा ले लेंगे 9 तो -32 -52 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, तो 2 2 4 और 5 3 8 84 माइनस अब प्लस 9 से 3 बार में 3 और 31 3 93 तो कितना बच जाएगा 9/9 तो 9/9 को काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध दही से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। देखिए 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है। क्या कर रहा है, यह प्रक्रिया 3 बार कर रहा है। कितना बार कर रहा है 3 बार। तो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, देखिए 3 बार किया, निकाला कितना 20%, तो सबसे पहले हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। मान लेते हैं कि माना पहले दूध मेरे पास था, माना मात्रा कितना था दूध का, माना 100 किलो दूध था, कितना था 100 केजी, मान लेते हैं 100 केजी दूध था। तो कितना 1/5 निकाला गया, तो अब बचा कितना होगा, शेष कितना बचा होगा, तो शेष यहाँ पे बचा होगा 4/5। कितना बचा होगा शेष, 5 हिस्सा में से 1 निकालिए तो कितना बच रहा होगा 4/5। तो 100 का कितना बच रहा है 4/5। तो यह प्रक्रिया 3 बार किया जा रहा है। 100 का 4/5 निकाल लिए, ये बचा, फिर इसका निकाल लेते तो फिर 4/5 बचता और फिर इसी में से उतना निकाल लेते तो 4/5 बचता। अब यहाँ करते हैं 5 पचे 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 256 बटा आ रहा है आपका 5। तो यहाँ 5 से डिवाइड है, तो इसको हम इजी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 512/10। ये कितना हो जाएगा 51.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 51.2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 पे पावर 23 का यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए 22 पे पावर 23 है, तो सबसे पहले बताए थे 2 का पावर 23 लेना है। तो 2 का पावर 23 में हम डिवाइड करेंगे कितना से 4 से, क्योंकि रिपीट कर जाता है हर 5वां वाला। अगर आप रेगुलर में हैं तो आपको पता चल रहा होगा कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो इससे करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 2 का पावर क्यू, और 2 का पावर क्यू मतलब बोले तो कितना होता है 8। क्या करना होता है एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पीछे को लिखिएगा, सिर्फ पीछे को लिखे, इसका पावर 23 था तो 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से इसलिए डिवाइड करना होता है कि हर चौथी के बाद 5वीं संख्या वही उसका पावर रिपीट करने लगता है। तो 4 पचे 20 होता है, रिमेनिंग कितना बचता है 3, तो 3 यहाँ पावर चढ़ा देता है। 2 का पावर 3 बोले तो कितना हो जाता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। अगला सवाल 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए काम को 6 दिन में कर सकते हैं। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, बता चुके हैं, MDH वाला है, M1 D1 H1 और बटा W1। अगर W दिया रहेगा तो यही बराबर होता है M2 D2 H2 के। बस सवाल खत्म, बटा W2 लगा दीजिए जो जो सवाल में दिया गया। तो M दिया 40 आदमी है, 40 आदमी है, कितना घंटा काम कर रहे हैं, आवर मतलब घंटा 10 घंटा, और डे कितना दिन लगा रहा है 6 दिन। तो यही काम करना है 30 व्यक्ति, कितने आदमी है 30, कितना दिन लगा रहे 10 दिन लगा रहे, तो कितना घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। तो हमको निकालना है H2, क्या निकालना है H2। 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा,
और यहाँ से काट देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक कितना दिन काम करना होगा, 8 घंटा करके काम करना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद करते हैं कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि कोई किसान अपने एन संख्या गाय का झुंड है, मतलब उसके पास गायों की संख्या दी नहीं गई है, बता दिया गया है n है, और 4 भागों में बांटता है। पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा, दूसरे को पूरे झुंड का 1/4, तीसरे झुंड को 1/5 देता है, तो चौथे के पास 7 गाय प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 100 रुपये डिवाइड करना चाहते हैं, 100 रुपये डिवाइड करना चाहते हैं 4 लड़कों में, तो 100 रुपये डिवाइड करना चाहते हैं, तो अगर हम एक जन को 20 रुपया देते हैं, एक जन को 10 रुपया देते हैं और एक जन को 30 रुपया देते हैं, तो चौथे जन को कितना देंगे? तो कहिएगा 20, 10, 30, 30, 60, तो चौथे जन को आप दीजिएगा 40 रुपया। कितना दीजिएगा? 40 रुपया। तो कैसे निकला, थोड़ा गौर करिए। तो टोटल रुपया था 100, 100 में जितना जितना बांटे हैं 100 में उसको घटा देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट यही कहता है, समझ में आ रहा? हम मान लेते हैं गाय का झुंड पूरी हमको नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं, या तो 1 मान लीजिए या तो x मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो हम क्या कर देते हैं, x ही कर देते हैं, मान लेते हैं x गाय थे, ठीक है, या तो एक ही रहने दे, x कर ले, जो बोलिएगा वही कर देते हैं। चलिए x कर देते हैं, संख्या मान लेते हैं, माना संख्या कितना है x, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले पुत्र को, ध्यान से देखते जाइए, पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा, कितना आधा, तो x/2, पहले का कितना दे रहा है x/2, प्लस दूसरे को कितना दे रहा है 1/4 यानी x/4 दे रहा है, और तीसरे को कितना दे रहा है x/5 दे रहा है। ये दे रहा है जितना, टोटल कितना माने हैं x माने हैं, तो x से अगर डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो कितना गाय उसके पास बचना चाहिए? 7 गाय बचना चाहिए। एक भी मानकर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 4, 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ से ये भी कर सकते थे कि इसका एलसीएम लेकर के इसको बराबर कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ से करते हैं, तो यहाँ सबको करेंगे तो 19x हो जाएगा, और यहाँ कितना है x बराबर 7, तो 20x में से 19x घटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x/20 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 × 140, यानी उसके पास टोटल पहले कितनी गायें थी? 140 गाय थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरा खरीदता है तथा उतने ही संतरा 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि हमको बताना है। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, पहले 60 रुपया में 20 का भाव से खरीदा और फिर 60 रुपया में 30 का भाव से खरीदा। पहले उसको देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस पड़ता कितना है, तो कॉस्ट प्राइस पहले देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो 60 संतरा कितना का भाव से खरीदा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि माना प्रत्येक बार 60 संतरा खरीदा है, ठीक है, मान एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 का भाव से खरीदा था 60 रुपये में, या 60 रुपये में, यहाँ भी 60 रुपये, तो 60 रुपये करके खरीद रहा है। तो मान लेते हैं कि 60 संतरा खरीदा था हर बार, ठीक है, तो पहले 60 संतरा खरीदा था, मतलब हर बार कितना संतरा खरीद रहा है? 60 संतरा खरीदा। हर बार कितना संतरा खरीद रहा है? 60 संतरा। तो पहले जो 20 का भाव से खरीदा उसका दाम लिखते, तो 60 संतरा का दाम कितना हो जाएगा? तो 60 संतरा का दाम हो जाएगा, एक संतरा का 20 का भाव से 60 रुपया में 20 का भाव से खरीदा, 20 का भाव से 60 रुपया में 20 का भाव से खरीदा, तो एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा? 60/20 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर कहानी समझ में आया? ठीक है, प्लस और एक बार खरीदा है, कितना खरीदा है? 60 संतरा फिर खरीदा है, कितना का खरीदा है? तो इस बार खरीद रहा है 30 का भाव से, तो 60/30 ये आ जा रहा है, कॉस्ट प्राइस आ जा रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे बेचने का। तो यहाँ से कितना कितना हो जा रहा है? तो 20 × 60, 60 यहाँ हो जा रहा है 180, और यहाँ हो जा रहा है 3 × 20 = 60 यानी कि 120, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो रहा है उसका 300 यानी कि 300। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 120 संतरा का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो उसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि 60 संतरा खरीदा फिर 60 संतरा कुछ खरीदा था, तो बेचेगा 120 ही ना, 120 खरीदा था, तो 120 संतरा का मूल्य निकालते हैं। तो 120 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 में 25 का भाव से बेच रहा है, तो 60/25 हो जाएगा, है कि नहीं है? 60 रुपये में 25 का भाव से बेचता है, तो कितना हो जाएगा? वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/25 हो जाएगा। काट लेंगे इसको, तो कितना बार में कटेगा? 5 × 5 = 25, और 5 से काटेंगे इसको 12, और इसको कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और 12 × 24 कर देना है। 24 दूनी 48,
12 चौक 48, हाथ में 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। अच्छा एक बात बताइए, खरीदा 300 में और बेचा कितना में, 288 में, तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, नहीं उसको लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस कितना का हुआ है, तो 300 में 288 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये का लॉस हुआ है उसको, लॉस। तो 12 का लॉस हुआ है, कितना पे हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। तो इससे काट देंगे 4 और 4 तिया 12। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लॉस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज मांगा है, तो 4% का लॉस हो जाएगा। कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा, 4% का। यहाँ 3 है, 3:4, यहाँ 4% का लॉस हो जाएगा उसको। कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा, 4% का। ठीक है, काट लेते हैं, 3 चौके 12, 4% उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है 11 बजे और 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिनट के साथ के स्थान से दूर होगी। देखिए सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इसको समझा देते हैं हम आपको। देखिए 11 बजे, देखिए 11 बजे जो 11 बजे है, घंटे की सुई, 11 बजे घंटे की सुई जो मिनट का सुई से है, मिनट की सुई से 5 मिनट, 5 मिनट स्थान की दूरी पर है। कैसे हम बताते हैं, 5 मिनट स्थान की दूरी पर है। कैसे, देखिए ध्यान से, राइटिंग थोड़ा ख़राब नहीं है, लिखाता वैसा ही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ बजता है 11 और यहाँ बजता है 12, ऐसे बजता है। ठीक, तो यहाँ पे है आपका 11 और यहाँ पे ये घड़ी में 12। तो यहाँ पे अगर 11 बज रहा है तो घंटा का सुई यहाँ पे है और मिनट का सुई यहाँ पे। कितना मिनट का फ़र्क है यहाँ पे, तो देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, मिनट वाला सुई से बात करेंगे तो 5 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 5। अब कुल मिनट स्थान में कितना है, कुल मिनट स्थान कितना होता है, 60। कितना होता है, 60। और इधर कितना दूरी पर है, 5। तो कितना कर देंगे, 60 में 5 घटा देंगे तो कितना बार दूर रहेगा, 55 बार। कितना बार स्थान से दूर रहेगा, 55 बार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लॉजिक लगा देना है, 11 से 12 का बीच का देखिएगा तो 5 मिनट का दूरी पर, और मिनट में कितना होता है, 60, 60 से 5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 55। सवाल खत्म। अगला सवाल देखिए, इतना लंबा चौड़ा दिया है, कोई इसमें डरने का बात नहीं है। देखिए यहाँ पे इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद 8 संख्या है। तो दशमलव के बाद 8 संख्या और वर्गमूल में दिया हुआ है, वर्गमूल में दिया हुआ है, तो अब कितना संख्या आ जाएगा, तो 4 अंक रह जाएगा। कितना अंक रह जाएगा, 4 अंक। तो 0 0 और 256 किसका होता है, 16 का होता है। फिर ये वाला है, ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला खत्म। ठीक, ये वाला खत्म। अब आते हैं 0.0016, तो ये किसका हो जाएगा, तो 4 संख्या है तो दशमलव के बाद 2 संख्या रह जाएगा। कितना संख्या रह जाएगा, 2। तो ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म। अब ये रह जाएगा और दशमलव के बाद 2 संख्या, तो ये पूरा पूरी कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो एकदम ईजी तरीका से इसको हम लोग निकाल लिए, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 86.49 का रूट अंडर 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। तो के का मान हमको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कैसे करते हैं, तो 86.49 ये किसका स्क्वायर होता है, सबसे पहले ये हमको जानना होगा। तो इसके सामने जा कर के देखेंगे तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। कितना कितना का होता है, 9 का। और 86 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जरूर 9 का स्क्वायर 81 है, तो जरूर इस किसके पास होगा, 93 के पास होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पीछे में कितना है, 9 है। ठीक है, कितना है, 9 है। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, तो 86.49। तो इसका रूट अंडर अगर हम लोग करेंगे, इसका रूट अंडर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.3। कितना हो जाएगा, 9.3 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर। 5 प्लस के स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देते हैं, 5 प्लस के स्क्वायर।
इज इक्वल टू 12.3। तो यहाँ से ये वाला इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 9.3, 3 3 माइनस, और 12 में 9 घटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम लोग दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो 3 का स्क्वायर 9 ही रह जाएगा, है ना। यहाँ बच जाएगा 5। स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 9 घटाओ 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मिठाई का डब्बा ए और बीच के 3:4 में बांटा गया। ए को मिठाई को 36 टुकड़े मिले, तो मिठाई की कुल संख्या बतानी है। सबसे इजी क्वेश्चन एकदम। ए और बी का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:4। ए को कितना मिठाई मिला है, तो ए को मिठाई मिला है 36, यानी 3 का वैल्यू किसके बराबर है, 36 के। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 12 है, तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 36। तो टोटल मिठाई बोला था, तो टोटल मिठाई कितना हो जाएगा, 36 प्लस 48 यानी कि 84, यानी कि 84। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस सवाल खत्म। अगला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है cos 20 डिग्री बराबर m, cos 70 डिग्री बराबर n, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही शानदार सा और हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। सबसे पहली बात एक देखिए, जो cos 20 होता है, cos 20 का मान होता है, वह बराबर होता है किसके बराबर होता है, sin 70 के। यानी cos 20 में जितना भी मान होगा ना, वो sin 70 के बराबर होगा। ये बात आपको जान लेनी है। अब आपका सवाल दिया गया है, आपका सवाल कितना दिया है, दिया गया है cos। तो cos को हम एक ही बार क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन में। इसको क्या लिख देते हैं, साइन। तो साइन 70 डिग्री लिखेंगे, कितना, साइन 70 डिग्री बराबर m। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री बराबर m स्क्वायर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे करेंगे, cos 70 था, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, cos 70, इसका कितना वैल्यू दिया है, n, तो इसको कर देंगे cos स्क्वायर 70 बराबर n स्क्वायर। अब हम लोग इजी कर सकते हैं इसको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिख रहा है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए थे, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, तो यहाँ पे m स्क्वायर वैल्यू कितना है, साइन 70, कितना है, साइन स्क्वायर 70। ये देखिए m स्क्वायर का वैल्यू कितना है, साइन 70, और n स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉस 70। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई 2:3 है, तथा एक बेलन दिया गया है, एक शंकु दिया गया है। तो बेलन का फॉर्मूला और शंकु का फॉर्मूला जान लेना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेलन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़, वॉल्यूम का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, वॉल्यूम का। आयतन का अनुपात कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो जो काम का नहीं है उसको काट देंगे तुरंत, हमारा इजी हो जाएगा। पाई पाई क्या हो गया, कट गया। पाई पाई क्या हो गया, कट गया। हमारे स्क्वायर काट दिए। आर स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं आप दोनों में। तो बेलन का कितना है, आर 2 है, बेलन का कितना है 2, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2। यहाँ पे कितना है, तो 1/3। आर यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 गुना 3 शंकु का। इसका एच कितना है, उल्टा हो गया। अच्छा, ये लोग ऊंचाई दिया गया था, सॉरी, ऊंचाई था वो वाला, पहले ऊंचाई ही दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आधार का अर्धव्यास कितना है, 3 4, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3। और एच कितना दिया था बेलन के लिए, बेलन के लिए कितना है, 2 है, तो यहाँ बैठा देंगे 2 एक ही बार। फिर 1/3 आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4। और एच वहाँ पे कितना दिया गया, 3 दिया गया। काट लीजिए जो जो कटता है। 3 3 क्या हो गया, कट गया। 3 3 9 दूना कितना हो गया, 18। और कुछ कटेगा, 2 2 काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 9:8 हो जाएगा, 9:8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 9:8, ऑप्शन नंबर सी, 9:8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 हो जाता है, ब्याज की दर निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 साल में कितना हो जाता है, तो 10 साल में हो जाता है 3000, और यहीं से अगर हम देख लेंगे तो 8 साल में कितना हो जा रहा है, तो 8 साल में हो जा रहा है 2900। तो यहाँ से देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना का है, तो 2 साल का डिफरेंस है, और 2 साल के डिफरेंस के लिए ही कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 100 रुपये का। तो 1 साल का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 रुपये का। कितना रुपये का हो जाएगा, 50। अब एक काम करेंगे, 50 का डिफरेंस हो रहा है तो किसी का भी निकाल लीजिए, तो 8 साल का निकाल लीजिए। 8 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 50 × 8 यानी कि 400 रुपये। कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अब करते हैं, सवाल बनाते हैं। तो हमको निकालना है ब्याज दर निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज। 100 गुना ब्याज, ब्याज का कितना वैल्यू है, 400 बटा मूलधन। देखिए 2900 रुपये में 400 रुपये ब्याज, 8 साल वाला निकाल लिए, किसी में भी निकाले, तो 2900 में 400 ब्याज हो गया, तो बचा कितना मूलधन, 2500 बचा है, और टाइम कितना साल का है, 8 साल का है। तो बस यहाँ से अब काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 25 से काटेंगे, ठीक है, 8 से इसको पहले काट देते हैं। 50 बार में 25 दूनी 50, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2%। यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो कितना परसेंट करके था, 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है। कितने लोग पढ़े लिखे, शिक्षित मतलब, तो सी में बताना। सी को देखिए यहाँ पे है, सी में शिक्षित लोग कितना है, सी में शिक्षित कितना है, 50 जन। कितना जन है, 50 जन। और टोटल जनसंख्या कितनी है, 150। तो 50 जो है वह 150 का कितना परसेंट है, तो इसको हम लोग ओरली मुँह से ही बोल देंगे कि 1/3 है, और 1/3 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 33.33%। बस समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिस पे 20% का लाभ हो। अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, अंकित मूल्य 40 रुपया और 10% की छूट दे रहा है। 40 रुपया अंकित मूल्य है और 10% का छूट दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 90/100 में बेच रहा है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। और फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो लागत मूल्य क्या होना चाहिए, तो हाँ उसका लागत मूल्य क्या, मान लेते हैं लागत मूल्य x है। कितना रुपया है, x, और इस पर वह कितना लाभ कमाना चाहता है, 120 का बेचना चाहता है। कितना पर बेचना चाहता है, 120 पर। ये दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। अंकित लिखा था मूल्य कितना, 40 रुपया, और इसका कितना में बेचता है, 90% का वैल्यू में बेचता है। ठीक है, और उसका लागत मूल्य क्या होना चाहिए, तो मान लेते हैं 100 रुपया, और इसको 120% में बेचेगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर कर देंगे। 100 क्या हो गया, कट गया, यहाँ से काट देंगे 40 दिया 120, और यहाँ 30 से काट देंगे 30 दिया 90, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसका रहा होगा कितना, 30 रुपया रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है √4 तो बस बनाते जाइए जैसे जैसे कहता है। तो इसका कितना होता है, 64, और इसका कितना होता है, 15 का 225। इसका ऐसे करना है और उसके बाद उसका क्यूब कर देना। तो अंडर में 289 रहेगा, रूट अंडर में, तो इसका कितना होता है, 17 होता है कि नहीं होता है। और 17 का क्यूब करना है, तो 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4913। कितना हो जाएगा, 4913। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना 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 है, तो वह कौन सा त्रिभुज है। सिंपल सा बात देखिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर होता है हमारा कितना होता है, 576, है ना, 576। देखते हैं 30 का स्क्वायर कहाँ खड़ा होता है, तो हम देखेंगे इन लोगों से तब बड़े हो रहा है 30 का स्क्वायर, क्योंकि 900 होता है कि नहीं, 900, तो इन सब से बड़ा हो रहा था। जब सबसे बड़ा दो भुजा मिलकर तीसरा भुजा से नहीं बन पा रहा है, उनका बराबर नहीं हो पा रहा वो एंगल से, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण। कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जब दोनों का स्क्वायर तीसरा से छोटा हो जाए, मतलब दोनों का स्क्वायर हाँ तीसरा से छोटा हो जाए, तो कौन सा त्रिभुज होता है, अधिक कोण होता है। आगे सवाल आता है, कह रहा है 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में एक आदमी चाल से चलता है। देखिए 24 घंटे में 6 की चाल से चलता है, तो यहाँ कितना टाइम लगाता है, 4 घंटा। आराम आराम से करेंगे।
एक अन्य 24 की दूरी 8 से चलता है, तो 24 की दूरी कितना से चलता है, 8 से चलता है। यहाँ कितना घंटा लगाता है, 3 घंटा लगाता है ना। एवरेज स्पीड निकालना है, सिंपल सा है। फिर 24 का दूरी 12 से चलता है, फिर 24 का दूरी कितना से चलता है, 12। यहाँ कितना घंटा लगाता है, 2 घंटा लगाता है। कहता है पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल दूरी कितना आ जाएगा, 24 दिया 72, कितना हो जाएगा, 3 बार चला है, 24 24 24, कितना चला 72। और टोटल टाइम कितना, 4 3 7 2 9, तो 72 बटा 9 यानी कि 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था। लास्ट सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः है। तो जानते हैं मूलों का गुणनफल और योगफल। मूलों का योग, दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बटा ए। कितना होता है, माइनस बी बटा ए। और मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही इसका मान है। अब देख लीजिए, अब आपको दिखा देते हैं हम। एक्स के पहले क्या है, ए, ठीक है, ए। एक्स के पहले यहाँ क्या है, बी, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, योग पूछा है, योग, तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो यहाँ माइनस बी है, यहाँ पे कितना है 8, -8 बटा एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये हो गया मूलों का योग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8। मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो सी बटा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी बटा ए। सी का वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ सी का वैल्यू कितना है 4, और ए का वैल्यू शुरू में यहाँ कुछ नहीं है एक्स के साथ, तो कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 और 4, कितना हो जाएगा 8,4। तो ये दोनों हो गए उसके गुणनफल और योग और गुणनफल। समझ में आ गया कि नहीं, 8 और 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।